कितने घटिया इंसान हो तुम, चले जाओ मेरी जिंदगी से, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। ये वो बात है जो आपने अपनी जिंदगी में या किसी मूवी वगैरह में कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी। लेकिन अच्छा इंसान क्या होता है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो किसी इंसान को अच्छा बना सकती है? वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए। कुछ ऐसी खास बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अगर किसी इंसान में है तो वो एक दावेदार हो सकता है अच्छे इंसान के लिए। पॉइंट नंबर 1, गुस्सा करना छोड़ दो यार। हमारे यहाँ पर एक बात बहुत मशहूर है कि जो लोग गुस्सा करते हैं ना, वो अच्छे इंसान नहीं होते। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता या उसको कभी गुस्सा नहीं आया। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो हर किसी में पाया जाता है, लेकिन एक अच्छे इंसान की ये क्वालिटी होती है कि वो गुस्से को कंट्रोल करना जानता है। गुस्से में वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा या ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेगा जो उसकी जिंदगी को लॉन्ग टर्म में या किसी की भी जिंदगी को नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है। अगर आपका कोई दोस्त कुछ ऐसा करता है जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है तो कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा दोस्ती से बढ़कर नहीं है। गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपको दोस्ती से हाथ धोना पड़े। पॉइंट नंबर 2, माफ करना सीखिए। माफ करना एक बड़े और अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी इंसान को ऊंचा बनाती है। किसी को माफ करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये इंसान के बहुत काम आता है। गलती हर किसी से हो सकती है और गलती के बाद अगर कोई आपसे माफी मांगता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आपके किसी दोस्त ने आपका दिल दुखाया है और आप उससे नाराज हैं और आपके दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो आपसे अगर माफी मांग रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको वैल्यू देता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। अब आपका ये फर्ज है कि आपके ऐसे दोस्त की कदर करें और उसको माफ कर दें। यकीन करें, अगर आपने माफ करना सीख लिया तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। यू आर द विनर। पॉइंट नंबर 3, मदद करना सीखिए। आजकल हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। हम सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब रखते हैं। कोई जिए या मरे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको दूसरों की मदद करनी होगी। हर अच्छे कारण के लिए लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। किसी की मदद का मतलब ये नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल मदद की जाए, उसको पैसे दिए जाए, बल्कि किसी बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवाना, बस में किसी बड़े आदमी को अपनी जगह दे देना, या किसी बड़ी उम्र के आदमी या औरत से इज्जत के साथ में बात करना, ये भी उनकी मदद है, क्योंकि आप उनकी जिंदगी आसान बना रहे हो, आप उनकी जिंदगी अच्छी बना रहे हो। जब आप लोगों की मदद करेंगे तो लोग आपकी भी मदद करेंगे और इससे ना केवल आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि अपनी जो सोसाइटी है वो भी तरक्की करेगी। पॉइंट नंबर 4, सुनो तो सही। एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। दूसरों की प्रॉब्लम्स, उनके दुख और तकलीफें सुनना ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। ये जिंदगी हर किसी को जीनी है, सबके अपने अपने बोझ हैं। अगर आप किसी का थोड़ा सा दर्द बांट लो, किसी का थोड़ा सा बोझ शेयर कर लो, और अगर आप कर सकते हो ऐसा तो आपको करना चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं है। अगर उनसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो ये उसकी पूरी बात सुने बिना ही सॉल्यूशन बताना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, सुन तो लो, उसको अपना मन तो हल्का कर लेने दो। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम को सुना ही जाए। वैसे नॉर्मल गैदरिंग में भी हमारे अगर माँ बाप है, हमारे दोस्त है, हमसे कोई बात कर रहे हैं और हम वहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल पे अपनी उंगली चला रहे होते हैं, सिर्फ गर्दन हिला करके हाँ ना में बात कर रहे होते हैं, यानी कि हम सरासर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको पूरे ध्यान के साथ में अगले की बात को सुनना पड़ेगा और फिर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, ना कहना सीखो। अब आप सोचोगे 4 क्वालिटी अच्छी बताई, ये 5वीं ऐसे क्यों बता रहा है? देखो, ये जो क्वालिटी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये क्वालिटी किसी में पाई जाए तो ये ना सिर्फ आपको फायदा देगी बल्कि दूसरे लोगों का भी फायदा कराएगी। देखिए, एक अच्छा इंसान वो होता है जो किसी को झूठी तसल्ली ना दे, झूठी तसल्ली के बजाय समय पहले ही मना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है, आपसे कह रहा है कि उसे 10,000 रुपए चाहिए और वो आपसे लोन मांग रहा है कि भैया मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे जरूरत है, और आप अंदर से जानते हैं कि यार मैं उसको पैसे नहीं देने वाला, और वो जब भी आपको पूछता है आप ये बोलते हो कि यार मैं देता हूँ 1-2 दिन में देता हूँ, जबकि आपको पता है कि आप नहीं देने वाले 1-2 दिन में, क्या आप 1 साल में नहीं देने वाले उसको पैसे, आप उसको उधार नहीं देने वाले। तो यार इतना किसी को पीछे पड़वाने से अच्छा है कि आप पहले ही मना कर दो ना, तुरंत ही आप मना कर दो। ना कहना सीखो। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो उसको बोल करके बताना भी सीखो। पॉइंट नंबर 6,
झूठ मत बोलो। देखो यार, झूठ वैसे तो एक नॉर्मल सी हैबिट है जो आजकल हर इंसान में ना कूट कूट के भरी है, लेकिन इसको तमाम बुरी आदतों की माँ कहा जाता है। क्योंकि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको झूठ तो बोलना ही पड़ेगा भाई, और झूठ को छुपाने के लिए और भी बहुत सारे झूठ बोलने ही पड़ेंगे। अगर आपने झूठ बोलने की आदत बना रखी है तो झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। और अगर कोई इंसान ज्यादा झूठ बोलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम दोस्तों को खो देता है और उसकी सच्ची बात पर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान के तौर पर जाने जाएं, तो झूठ बोलना आपको छोड़ना पड़ेगा। सच बोलकर अगर थोड़ी देर के लिए मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ता है तो कर लीजिए, लेकिन झूठ की दलदल में ना फंसे। पॉइंट नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। एक अच्छे इंसान की ये निशानी भी होती है कि वो हर काम की जिम्मेदारी लेता है। वो जहां अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी कबूल करता है, उसी तरह से वो अपनी हार को भी खुले दिल से स्वीकार करता है। आजकल लोगों की आदत है कि अगर वो किसी काम में सक्सेसफुल हो गए तो कहेंगे कि ये तो मैंने किया, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, मेरा दिमाग बड़ा तेज है। लेकिन अगर वो फेल हो गए तो भैया उसका जो पूरा भांडा है ना, वो किसी और के सिर पे जाके फोड़ देंगे। तो अगर आप कहीं पर हार रहे हो, कहीं पर आप गलत कर रहे हो, तो आपको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये इसकी वजह थी जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 8, हकीकत दिखाओ। आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि जिस तरह से आपको फेक पीपल पसंद नहीं है, आपको झूठे इंसान पसंद नहीं है, उसी तरह से दूसरों को भी फेक पीपल अच्छे नहीं लगते। एक फेक इंसान कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। आप लोगों को अपने आप को वैसा ही दिखाएं जैसा कि आप हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी असली तस्वीर लोगों को दिखाते ही नहीं है। वो लोगों को दिखाते हैं कि वो अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बात खुद जानते हैं कि इनमें से कोई भी क्वालिटी उनके पास में नहीं है। इसलिए चाहे आप में कोई भी बुरी आदत हो, आप रियल इमेज ही लोगों के सामने रखें। पॉइंट नंबर 9, पोलाइट बनिए। अगर आपसे कोई इंसान ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? यकीन मानो आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर किसी से प्यार से बात करोगे तो वो भी आपके साथ में प्यार से बात करेगा और अपने सारे गम भूल जाएगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हो तो कंडक्टर से लड़ने की जरूरत नहीं है, बजाय उसके उससे प्यार से बात कीजिए। उसके चेहरे की स्माइल आपको खुश कर देगी। पूरा दिन काम करके थके हुए लोग सिर्फ प्यार के 2 बोल चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अच्छा इंसान बनना है ना तो पोलाइट होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10, जलना बंद करो यार। ये जो जलन की आग है ना, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। किसी भी सफल इंसान से जलिए मत, बल्कि ज्यादा मेहनत कीजिए और सीखिए कि वो वहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि जलने वाले लोग कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकते। आई होप आपको ये मेरे बताए हुए 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए कम से कम, वैसे तो इस लिस्ट का कोई एंड नहीं है, बट कम से कम ये चीजें आपके पास में होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1, गुस्सा छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 2, माफ करना सीखो। पॉइंट नंबर 3, मदद करना सीखिए। पॉइंट नंबर 4, सुनो तो सही किसी की। पॉइंट नंबर 5, ना कहना भी सीखो। पॉइंट नंबर 6, झूठ मत बोलिए। पॉइंट नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पॉइंट नंबर 8, हकीकत दिखाइए। पॉइंट नंबर 9, पोलाइट बनिए, उदार बनिए। पॉइंट नंबर 10, जलना बंद कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए लिख करके कि ऐसे और कौन कौन से गुण हैं जो इंसान में होने ही चाहिए अगर उसको एक नेक दिल इंसान बनना है। तो अपना काम कीजिए, अपना ख्याल रखिए और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।